तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आप ये देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर के माध्यम से इस वैकेंसी को कराया जा रहा है। सबसे पहली बात है प्राइम मिनिस्टर पीएम इंटर्नशिप योजना स्कीम 2024 है ये, और इसका ये शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले कोई नोटिफिकेशन होता है तो वैकेंसी के लिए आ रहा तो उसमें ऑनलाइन डेट होती है और लास्ट डेट होती है। तो ऑनलाइन डेट की अगर मैं बात करता हूँ 12/10/2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट इसमें 25/10/2024 है, यानी कि बहुत ही कम समय है ना। तो आप अपना फॉर्म अभी भर दीजिए, जाइए। अब इसमें क्या क्या डिमांड है वो भी आगे हम बात करेंगे। देखिए 12/10/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने, 25/10/2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा कंपनी द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, वो होगा 27/10/24 से लेकर 7/11/2024 तक कंपनी द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा ये जो कंपनी इंटर के लिए ऑफर भेजेगी, जो इंटर्न्स होंगे उनके लिए ऑफर भेजेगी कि आप आ जाइए, और वो 8 नवंबर से 15 नवंबर तक भेजेगी, ठीक है। इसके अलावा जब इंटर्न्स के लिए ऑफर भेज देगी कि हाँ आप आ जाइए, तो जिसका पहला जो बैच है वो दिसंबर 2024 के यानी कि फर्स्ट वीक में जाएगा। कंफर्म है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बढ़े। देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो ये योजना है, इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज है इसमें 24 ईयर। याद रखेंगे 21 साल से लेकर 24 साल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, योग्यता की बात करता हूँ कि क्या इसमें योग्यताएं मांगी गई हैं, तो आपको 10वीं क्या होना चाहिए, 12वीं हो या फिर ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो। इनमें से अगर आपने कुछ भी किया हुआ हो या फिर सभी किए हो तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन का मतलब होता है, ग्रेजुएट का मतलब आपने BA किया हो, BBA किया हो, BSc किया हो, B फार्मा किया हो, BCom किया हो, है ना, जिसमें B लग रहा हो। अगर आपने क्या है जिसमें B लगा हुआ है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। पीएम इंटर्नशिप स्कीम योजना के तहत जो ये वैकेंसी आई है ये 80,000 प्लस वैकेंसी है, यानी कि टोटल अगर पद की मैं बात करता हूं इस योजना में, तो इस योजना में 80,000 से अधिक पद दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करता हूं मैं कि 80,000 से अधिक तो पद हैं, और बच्चे लिए कितने जाएंगे, इसमें कितने इंटर्न्स को बुलाया जाएगा, तो इसमें 1,25,000 बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा, कॉल की जाएगी कि आप आइए, ठीक है। इसमें जो चयन होगा बच्चों का वो 1,25,000 का होगा, ध्यान रखेंगे। सबसे मेन चीज कि जब आप फॉर्म भरोगे तो इसकी फीस क्या लगेगी, तो इसकी फीस कोई नहीं लगेगी, चाहे आप जनरल से हो, EWS से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, या आप एक्समैन है या आप महिला है, आप कोई भी हो, फीस 0 रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ फीस देनी है किसकी, साइबर कैफे वाले की, जो आपका फॉर्म सबमिट करेगा उसके लिए। अगला पॉइंट है पीएम इंटर्नशिप ऑफर 2024 के बारे में जान लेते हैं कि ऑफर क्या 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 इसमें करा गया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडिया टॉप कंपनीज, यानी कि आपका जो रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस होगा काम को करने का, काम को सीखने का, और इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ होगा, और ये आपका जो चलेगा 12 माह तक चलेगा। आपको कंपनी चयन करेंगे, और ये जो कंपनी होंगी ये वो कंपनी होंगी जिन्हें भारत सरकार द्वारा टॉप श्रेणी में रखा गया है। देखिए कितनी शानदार चीज है कि आपको भारत की टॉप कंपनियों में काम करने का, काम सीखने का मौका दिया जा रहा भारत सरकार के द्वारा, और ये काम सीखोगे आप 12 माह तक, यानी कि 12 माह का कोर्स है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आप कोर्स सीखोगे, कोर्स के बाद कोर्स करोगे, काम को सीखोगे, है ना, काम को करोगे, तो उस समय आपको सहायता राशि भी दी जाएगी, यानी कि 5,000 मंथली रुपए भी आपको दिए जाएंगे। कितना, हम कह सकते हैं कि सैलरी बेस पर आपको 5,000 रुपए हर महीने आपके खाते में आएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और है, वन टाइम, यानी कि एक बार भारत सरकार द्वारा आपके खाते में एक मुश्त 6,000 की राशि भी दी जाएगी। हर बच्चे को 6,000 की राशि दी जाएगी जब आप ट्रेनिंग पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा हर माह 5,000 रुपए भी आपको दिए जाएंगे, समझ रहे हो। 5,000 का मतलब है 12 माह की ट्रेनिंग होगी, 5,000 प्रति माह, यानी कि 60,000 रुपए आपको एक साल में दिए जाएंगे। प्लस इसके अलावा 6,000 की एक और किस्त दी जाएगी जो आप जब ट्रेनिंग में पहुंचोगे उसी समय, यानी कि 60 और प्लस 6 बराबर 66,000 एक साल में आपको भारत सरकार ये कंपनी पे करेगी।
अब इसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा रहेगा, कंपनी का कितना रहेगा, ये हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका बीमा भी कराया जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत आपका इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। अगर आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है तो ये भी आपका फायदा है कि आप जब इसमें फॉर्म सबमिट करोगे, इंट्रेंस के लिए जाओगे, तब आपको बीमा भी करा दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कितनी अच्छी चीज है। अब इसके अलावा आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि ये आखिर इंटर्नशिप योजना है क्या। सवाल तो बनता है कि आखिर है क्या, किस तरह की इसमें नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, या केवल 1 साल का धक्का खाना है ना, और धक्का खा के वापस घर आ जाना है। तो इसमें क्या है आखिर, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, सभी का सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है कि आखिर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, जिसको हम PMIS कहते हैं, वो है क्या, वो है क्या। तो देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। देखिए, भारत की टॉप 500 कंपनियों में आप किसी एक में काम करोगे। सोचिए, टॉप कंपनी जहां लोगों का जाने का सपना होता है, वहां भारत सरकार आपको बुला रही है कि आप आइए, हम आपको न्योता दे रहे हैं, आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिए और आप इस न्योते को स्वीकार करें और आइए, हम भारत की टॉप जो 500 कंपनी है उनमें से किसी एक में आपको काम करने का, काम सीखने का मौका देंगे, साथ ही साथ आपको पैसे भी देंगे 5,000 प्रति माह, ताकि आपका खर्चा चल सके, है ना। आगे बढ़े। यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराता है। यानी कि क्या माहौल है, किस तरह के काम है, काम बहुत सारे हैं। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, क्या काम हमको सिखाएंगे, हम क्या काम सीखेंगे, तो वो भी बहुत सारे काम है। जो वातावरण है, जो माहौल है कंपनीज का, है ना, कैसे आप फ्यूचर को अपना संवार सकते हो, उस सभी वातावरण से आपको परिचित कराया जाएगा, है ना, जिससे उन्हें मूल्यवान कौशल और कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करने का रहेगा। सोचिए कितनी शानदार चीज है, कितना, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से फायदा पहुंचाया जाएगा। जो ये स्कीम चली है, 5 साल में 1 करोड़, है ना, बहुत शानदार है। यानी कि कह सकते हैं 1 करोड़ युवा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, मेल फीमेल, सभी को बेहतरीन टॉप से टॉप कंपनी में काम करने का, काम सीखने का, अपना फ्यूचर बनाने का मौका मिला है। चलिए आगे बढ़े। इंटर्नशिप आखिर है क्या, मुझे इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन है, दिमाग में आ सकता है। इंटर्नशिप इंटर्न और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है, जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवसाय या फिर संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है और बदलने में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ावे में सहायता करती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आप आज बेरोजगार हैं और इंटर्नशिप योजना के माध्यम से आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप अपनी बेरोजगारी को दूर करिए। आज के समय में जब आप खाली बैठते हो, रील देखते हो, मोबाइल चलाते हो, कुछ नहीं करते हो, जो काम की चीज है उसको बिल्कुल नहीं करते हो, एक्स्ट्रा वाली चीजों में आप ज्यादा दिमाग देते हो, तो भारत सरकार ने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को हम इंटर्नशिप योजना के माध्यम से क्या करेंगे, उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने का चांस देंगे, उनको कौशल बनाएंगे, है ना। और साथ ही साथ आप जो आज अपने खर्चे के लिए अपने घर वालों से, अपने फैमिली वालों से, अपने भाई से, माता पिता से जब आज 5-5, 10-10 रुपए का लिए हाथ फैलाते हो, इसी समय आपको 5,000 की राशि भी हर महीने आपको दी जाएगी खर्चे के लिए, जबकि आपके घर से 5,000 नहीं मिलते होंगे। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं इसमें। एक तो बहुत ही शानदार कंपनियों में काम करने का, सीखने का, मिलने जुलने का बहुत अवसर आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 5,000 की राशि भी दी जा रही है कि लीजिए, खर्चा चलाइए, अपना मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, है ना। तो चलिए फॉर्म जरूर डाल दे, सबमिट करते, फॉर्म हर हाल में करें, है ना। इसके अलावा आगे बढ़े। देखिए, पॉइंट तो बहुत सारे साथियों। ये पूरा एक पीडीएफ बना हुआ है जिसमें लगभग 82 के समथिंग 82 83 क्वेश्चन है। यानी कि आपके जो माइंड में आ सकता है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके आंसर भी दे दिए गए हैं, है ना। तो
इस सभी को तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, तो इसलिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इसमें नोट किए हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार की इंटर्नशिप मिलेगी, सबसे मेन पॉइंट है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इंटर्नशिप तो चलो मान लिया हमने इंटर्नशिप योजना है, लेकिन है क्या? चलिए देखिए, योग्य उम्मीदवारों को आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, तेल गैस और ऊर्जा, धातु और खनन, एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दूरसंचार, बुनियादी ढांचा और निर्माण, खुदरा और उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट और निर्माण सामग्री, ऑटोमेटिक, फार्मास्यूटिकल, विमानन और रक्षा, विनिर्माण और औद्योगिक, रसायन, मीडिया, मनोरंजन और शिक्षा, कृषि और संबंध परामर्श सेवाएं, कपड़ा, विनिर्माण, रत्न और आभूषण, यात्रा और आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में इंटर्नशिप मिलेगी। यानी कि इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे रास्ते हैं, उनमें से किसी भी में भी आपको काम करने का, काम सीखने का मौका मिल जाएगा। ऐसी योजनाएं हैं जो आपके दिमाग में भी नहीं आई होंगी कि हाँ इस तरह की योजनाओं में हम शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी जाइए, बिल्कुल भी समय न गवाएं यार। ठीक है, आगे बढ़े। मुझे किस प्रकार की कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा? देखिए मैंने आपको बताया, जो इसमें लिखा हुआ है कि 500 अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, जो भारत की टॉप कंपनी है 500, है ना, उनमें आपको काम करने का मौका मिलेगा, उनसे काम सीखने का मौका मिलेगा, है ना। ये इसमें लिखा गया है शीर्ष 500 कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा, जहां हो सकता है कि आपकी एंट्री पर बैन हो। जिस कंपनी में, सोचिए उस कंपनी में भारत सरकार आपको काम करने का, काम सीखने का मौका दे रही है ना, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इंटर्नशिप की अवधि क्या है? तो इंटर्नशिप की अवधि साथियों 12 महीने की है, यानी कि 1 साल की है। ठीक, आगे बढ़े। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा? ठीक है, क्या प्रैक्टिकली होगा या फिर थ्योरी होगी, ये भी क्वेश्चन है। क्या हमें बुकों से पढ़ाया जाएगा या हमको प्रैक्टिकली हमको सिखाया जाएगा? तो 6 माह इसमें वास्तविक कार्य का अनुभव होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा, और 6 माह पेशेवर सेटअप में वास्तविक दुनिया के अनुभव पर केंद्रित होगा। यानी कि आपको कॉपी पेंसिल भी दी जा सकती है और आपको प्रैक्टिकली भी समझाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी? अब तक का सबसे शानदार और सबसे अच्छा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत में शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके अपने कौशल को सीखने और बढ़ाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। यानी कि मौका दे रही है कि आपके अंदर जो कौशल है, जो आपके पास हुनर है, उसको आप आगे बढ़ाइए, उसको से कुछ आपके मन में है काम करने की, तो उसको सीखिए और उसके माध्यम से आप आगे बढ़िए, है ना। लेकिन ये नौकरी की गारंटी नहीं देती। आप ये कहो कि हम 1 साल की इंटर्नशिप कर लें और उसके बाद आपको भारत सरकार नौकरी दे, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ काम सिखाने की गारंटी दे रहे हैं वो, कि हम 1 साल आपको भारत की टॉप कंपनियों में काम सीखने का मौका दे रहे हैं, आप काम सीखिए, साथ ही साथ 12 महीने का हम खर्चा भी दे रहे हैं आपको। उसके बाद अगर कंपनी का मन होगा, आपका कार्य शैली वो देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो रखेंगे कंपनी में, नहीं रखेगा तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि ये लीजिए सर्टिफिकेट, आपने हमारी कंपनी में 1 साल का इंटर्नशिप योजना के तहत 1 साल काम किया, काम सीखा, ये उसका सर्टिफिकेट है, अब आप जा सकते हैं, धन्यवाद। ऐसा नहीं होगा कि आप जाओ काम करो और गेट पे बैठ जाओ, नहीं जी हमने तो काम करा तो नौकरी भी लेंगे हम इसी में, है ना। ये बाई ऑप्शन है, ये कंपनी की मर्जी है कि वो आपको रखे या फिर ना रखे। रखेगी अगर आपका काम करने का तरीका कंपनी को अच्छा लगता है और काम आप किस तरह का करते हैं, आपने किस तरह से 1 साल को आपने यूज किया, उसका रिजल्ट कंपनी को आपने क्या निकाल कर दिया, तब कंपनी उस पर क्या करेगी, फोकस करेगी, तब आपको डिसीजन लेगी कि इसको रखना है या सर्टिफिकेट देके विदा करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इसके अलावा पात्रता का मापदंड देख लेते हैं साथियों कि इसमें मापदंड क्या है पात्रता की, कौन कौन इसको फॉर्म को सबमिट कर सकता है। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का जो नागरिक होगा वही इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। इसके अलावा आपकी उम्र 21 वर्ष से 24 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अंतिम तिथि तक, जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि होगी उस दिन तक आपकी 21 से 24 साल। ठीक है, इसके अलावा आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी नहीं
होना चाहिए, वह पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। पूर्णकालिक का मतलब है कि आप हम कह दें कि हम किसी नौकरी को करते हैं, पूर्णकालिक का मतलब रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर कंटिन्यू, तब आप इसको फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते।